हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम लोग क्लास 10th का रिफ्रैक्शन एंड रिफ्रैक्शन चैप्टर का रिफ्रैक्शन टॉपिक में लेंस पर जो इमेज फॉर्मेशन होता है उसके बारे में देखने वाले हैं। कॉन्वेक्स और कॉन्केव लेंस पर जो इमेज फॉर्मेशन होता है उसके बारे में, और मैग्निफिकेशन फार्मूला और लेंस फार्मूला, इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, और क्या होने वाला है तो इसमें जो इसका यूज करते हैं बेसिकली हम लोग समझ चुके हैं कि ये फोकल लेंथ होता है, ये इमेज डिस्टेंस, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, और इसमें साइन कन्वेंशन थोड़ा सा देख लेंगे कैसे होता है। उसके बाद यहाँ पर आप लोग जानते हैं कि कैसे मैग्निफिकेशन निकालते हैं। देखिए मिरर में क्या होता था, यहाँ पर माइनस लगा हुआ था। ठीक है, और लेंस में क्या होता है, यहाँ पर माइनस नहीं लगा रहता है। ओके, अब देखिए, अब बात ये है कि इमेज फॉर्मेशन के बारे में सबसे पहले देखते हैं। ठीक है, कॉन्वेक्स, जो कॉन्वेक्स यहाँ पर है कन्वर्जिंग, यहाँ पर कन्वेक्स कन्वर्जिंग, और मिरर में क्या होता था, कनकेव कन्वर्जिंग होता था। यहाँ पर कॉनकेव डाइवर्जिंग है और मिरर में क्या होता था, कॉन्वेक्स डाइवर्जिंग डाइवर्जिंग होता था। ठीक है, तो इसको प्रैक्टिस जितने कीजिएगा ना खुद से तो आप लोगों को याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या, इमेज फॉर्मेशन ऑन कॉन्वेक्स मिरर। उससे पहले हम लोगों को ये देखना है कि जो रे होता है उस वो कैसे जाता है कॉन्वेक्स लेंस में। ठीक है, मिरर में बार बार बोल दे रहा हूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या होता है, ये देखिए, ये लेंस हो गया, ये कौन सा लेंस हो गया, तो कॉन्वेक्स लेंस हो गया। और ये होता है पॉइंट ऑप्टिकल सेंटर, इसको बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ से हम लोग एक लाइन खींचते हैं जिसको हम लोग एपर्चर बोलते हैं। ठीक है, और देख इसको एपर्चर बोलते हैं, एपर्चर। ठीक है, और ये होता है प्रिंसिपल एक्सिस, मिरर में भी आप लोग पढ़ चुके हैं। यहाँ पर ऑप्टिकल सेंटर, और यहाँ पर मेन बात ये है कि यहाँ पर फोकस जो होता है, यहाँ पर दो दो फोकस होता है। यहाँ पर एक F2 होता है और यहाँ पर F1 होता है। ठीक है, F1, और यहाँ पर होता है जो हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते थे, यहाँ पर 2F2 होता है, 2F2, और यहाँ पर क्या होता है 2F1। वो कहाँ से आया है, तो जो लेंस होता है स्फीयर, तो एक यहाँ पर ड्रॉ कर देंगे, इस तरह यहाँ पर ड्रॉ कर देंगे, और एक यहाँ पर। तो एक ये वाला जो मिरर है समझ लिए, एक को इधर से मिरर, तो यहाँ पर इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर ये हो गया, और इधर वाला का साइड का इधर हो गया, दो सेंटर हो गया और दो फोकस हो गया। ठीक है, दो दो स्फीयर, तो दो सेंटर एंड दो फोकस। ठीक है, उसी तरह यहाँ पर दोनों को जोड़ने के बाद ये नहीं मिल गया। अब देखिए सिंपली आप लोगों को ये समझना नहीं, यहाँ पर ये आप समझ लीजिए कि हाँ यहाँ पर 2F2 और 2F1 होता है, उसके बाद F1 F2 होता है। ठीक है, अब बेसिकली यहाँ पर जो रे होता है वो कैसे, मान लीजिए रे यदि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रहा है, रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रहा है। ठीक है, तो वो हम लोगों को मोड़ना पड़ता है जो रे, वो एपर्चर के थ्रू। यहाँ पर जैसे एपर्चर आता है इसके बाद हम लोग मोड़ देंगे, तो जैसे ही यहाँ पर आएगा उसके बाद हम लोग पैरेलल आया प्रिंसिपल एक्सिस के, तो अगले वाला जो फोकस होता है ना F2, वो उसके थ्रू होके जाता है। ठीक है, मैं इधर से लिख रहा हूँ क्योंकि इधर उधर हो जाएगा ना, यहाँ से देखिए इस तरह जाता है। ठीक है, आएगा पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के, तो फोकस से होते हुए अगले वाला फोकस से होते हुए जाता है। उसके बाद ये फर्स्ट केस हो गया। सेकेंड में क्या होता है कि एक होता है इस तरह, हम लोग ऑप्टिकल सेंटर पर डायरेक्ट डालेंगे ना रे को, तो वो सीधे चला जाता है, जिस तरह आया एकदम उसी तरह चला जाएगा। नो डिफ्लेक्शन, कोई कुछ भी इसमें रिफ्रैक्शन नहीं होगा, सॉरी डिफ्लेक्शन बोल दिया, रिफ्रैक्शन कुछ भी नहीं होगा, जिस तरह आया उसी तरह चला जाएगा। उसके बाद और मान लीजिए फोकस पर हम लोग, ये सेकेंड हो गया, और फोकस पर डालेंगे इधर वाले फोकस पर, तो फोकस पर हम लोग जैसे ही डालेंगे ना, तो वो यहां से आएगा। देखिए फोकस पर हम लोग डाल रहे हैं। ठीक है, तो वो क्या होगा, यहाँ पर आकर, ठीक है, ये आया फोकस से होते हुए आया है, तो ये पैरेलल होकर चला जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस के इधर। ठीक है, ये तीन रूल हो गया। इसमें शायद तीनों का यूज होगा, लेकिन हम लोग दो यूज करके, जहां पर दोनों मीट कर जाएंगे वहां पर इमेज फॉर्मेशन होता है, दो रे का यूज करके हम लोग बेसिकली निकालते हैं। ठीक है, तो ये हो गया किसका, तो कॉन्वेक्स लेंस का। ठीक है, अब कॉनकेव लेंस का देख लेते हैं उसमें कैसे कैसे होता है। ठीक है, तो बेसिकली उसमें किस तरह हो जाएगा, ये देखिए कॉनकेव लेंस किस तरह होता है, कॉन्वेक्स का, ये कॉन्वेक्स का था, और कॉनकेव का देखते हैं। देखिए जो कॉन्वेक्स का इमेज होता है वो इस तरह होता है, और जो कॉनकेव का इमेज होता है वो होता है आपको इस तरह। ठीक है, तो सिंपली ये हो गया।
थोड़ा सा टेढ़ा बन गया है, इसको सीधा कर देते हैं, ये रहा। ठीक है, इस तरह होता है। देखिए जो कॉनकेव पर इमेज फॉर्मेशन होता है वो इस तरह होगा आपको, ये हो गया कॉनकेव लेंस, और इसका हो गया प्रिंसिपल एक्सिस यहाँ पर, इसको ऑप्टिकल सेंटर, यहाँ से अपर्चर हो गया, यहाँ पर क्या हो गया f2, यहाँ पर 2f2, यहाँ पर f1 और यहाँ पर 2f1। ओके, अब बेसिकली इसमें क्या होता है, मान लीजिए पैरेलल आया रे, पैरेलल आया प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो क्या होगा, मान लीजिए ये आया प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे, तो वो क्या होगा, ये फोकस से बात करते हुए जाता है, पिछले वाला जो फोकस होता है जिस साइड से है उसी साइड के फोकस से बात करते हुए, इस तरह जैसे हम लोग मिरर में देखते थे उसी तरह ये चला जाता है। ठीक है, और इस पर भी हम लोग ऑप्टिकल सेंटर पर सिंपली डालेंगे तो इस पर भी कुछ रिफ्रैक्शन नहीं होगा। ओके, तो ये चला गया इस तरह चला जाएगा। उसके बाद इसमें एक और रूल होता है क्या, कि ये फर्स्ट हो गया, ये फर्स्ट रूल हो गया, और एक सेकेंड रूल हो गया। उसके बाद सिंपली हम लोग क्या करेंगे कि जब हम लोग इसको फोकस पर डालेंगे, फोकस पर, ठीक है, रे को हम लोग फोकस पर डालते हैं, ठीक है, देखते हैं क्या होता है। फोकस पर डालेंगे ना, यहाँ से ये फोकस पर आ गया। ओके, फोकस पर आएगा तो उसके बाद ये पैरेलल होकर चला जाएगा इस तरह। ओके, तो फोकस से डाले तो ये पैरेलल होकर चला गया है। ठीक है, सिंपली तो ये हो गया। अब हम लोग आगे देखते हैं क्या, तो इसका इमेज फॉर्मेशन कॉन्वेक्स लेंस का। ठीक है, तो देखिए हम लोग इमेज फॉर्मेशन देखते हैं कॉन्वेक्स लेंस पर। सबसे पहला केस लेंगे इन्फिनिटी का, एट इन्फिनिटी पर देखिए ये है आपका लेंस, यहाँ पर ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, ये ऑप्टिकल सेंटर, यहाँ पर f2, यहाँ पर 2f2 और यहाँ पर f1, यहाँ पर 2f1। सिंपली हम लोग इन्फिनिटी पर मतलब पैरेलल आएगा रे, पैरेलल आया, वो फोकस से होते हुए चला जाएगा। ये कहाँ पर बना है, यहाँ पर। इसका नेचर लिख देते हैं, नेचर ऑफ इमेज। सबसे पहले एट फोकस कहाँ बना, तो एट फोकस f2, यहाँ पर f2 लिखना जरूरी है। ठीक है, एट f2। सेकेंड नंबर कैसा बना, बहुत छोटा एक पॉइंट बना है, इमेज पॉइंट बना है। ठीक है, डिमिनिश लिख देंगे, हाईली डिमिनिश, सॉरी यहाँ पर हाईली डिमिनिश लिखाएगा, हाईली डिमिनिश्ड। उसके बाद थर्ड नंबर में क्या हो जाएगा, ये रियल है या वर्चुअल है। देखिए ये इधर से आया है रे, तो इधर बना है। बेसिकली हम लोगों को स्क्रीन यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, रखना पड़ेगा देखने के लिए। ठीक है, इधर तो कोई मिरर है तो नहीं, यहाँ पर सिंपली हम लोगों को स्क्रीन रखना पड़ेगा, बाहर की तरफ से देखेंगे तो, और इधर से देखेंगे स्क्रीन रखना पड़ेगा। यहाँ पर ये रियल इमेज बना है। ठीक है, जो क्या बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स लेंस होता है, उसमें 5 केस पूरा का पूरा रियल वाला होता है। उसमें से लास्ट वाला जो केस होगा आप लोगों को भी जो लेंस के पीछे बनेगा इमेज, उसमें हम वो वर्चुअल होता है। ठीक है, और ये रियल इमेज है, तो ये हम लोग जानते हैं कि इसके साथ रियल के साथ क्या फ्री मिलता है, तो इन्वर्टेड फ्री मिलता है, इन्वर्टेड। ठीक है, तो ये फर्स्ट केस हो गया। सेकेंड केस हम लोग यहीं पर देख लेते हैं। हम लोग कहाँ पर रखेंगे, सॉरी यहाँ पर हम लोग देखेंगे। देखिए बिहाइंड 2f1, बिहाइंड 2f1 मतलब 2f1 को पीछे रखेंगे। ठीक है, ऑब्जेक्ट को, तो ऐसा हो जाएगा। देखिए ये ऑप्टिकल सेंटर, ये f1 f2, यहाँ पर 2f2 और यहाँ पर क्या हो गया f1 2f1। यहाँ पर हम लोग रखने वाले हैं ऑब्जेक्ट को। ठीक है, जैसे यहाँ पर रखेंगे ना, तो इमेज हम लोगों का फॉर्मेशन होगा। देखिए किस तरह, ये हो गया पैरेलल, पहले रे भेज दिए, ये कहाँ से जाएगा, फोकस से होते हुए जाएगा, फोकस से होते हुए चला गया। उसके बाद ऑप्टिकल सेंटर से डायरेक्ट भेजेंगे, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ा गया,
ये देखिए अगर यहाँ पर देखिए सिंपली क्या होगा कि ये इस तरह जाएगा, यहाँ पर जो ऑप्टिकल सेंटर है, यहाँ पर ऑप्टिकल सेंटर है, यहाँ से जाएगा ये रे, उसके बाद यहाँ पर जाकर मिलेगा ये, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में इमेज का फॉर्मेशन होगा और छोटा इमेज होता है। क्या होता है? छोटा इमेज होता है। तो यहाँ से हम लोग नेचर सिंपली लिख सकते हैं। ये मेरे को याद है इसलिए मैं बना दिया हूँ, लेकिन आप लोग प्रैक्टिस जितने करेंगे उतना आप लोगों को याद हो जाएगा। इसका नेचर मैं बार बार यहाँ पर नेचर नहीं लिखूंगा, यहाँ पर सिंपली सिर्फ नेचर लिख दे रहा हूँ, आप लोग ऑफ इमेज लिख लीजिएगा। फर्स्ट नंबर कहाँ पर बना? तो बिटवीन F2 एंड 2F2। देखिए यहाँ पर ये हो गया। और उसका सेकेंड नंबर में कैसा बना? तो डिमिनिस्ड छोटा बना, डिमिनिस्ड बना। थर्ड नंबर में रियल बना, इन्वर्टेड है तो रियल बना। और उसके बाद फोर्थ नंबर में इन्वर्टेड बना, इन्वर्टेड हम लोगों को दिख भी रहा है। तो ये हो गया दो केस। हम लोग तीसरा केस देखते हैं, ठीक है। तो इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, उसको छोड़ दे रहा हूँ, आप लोग उतार लीजिएगा उसको। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा थर्ड केस में। देखिए यहाँ पर हम लोग लेंस बना ले रहे हैं, ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर F2 2F2, ये हो गया क्या F1 2F1। अब हम लोग यहीं पर रखते हैं ऑब्जेक्ट को, कहाँ पर? 2F1 पर, ठीक है। याद करिए हम लोग कॉनकेव मिरर में सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखते थे, तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर बनता था, वही यहाँ पर होने वाला है। 2F1 पर रखेंगे तो 2F2 पर बनेगा, लेकिन इन्वर्टेड बनेगा। और वहां पर भी इन्वर्टेड बनता था, ठीक है। पैरेलल रे भेजिंग तरीका देखिए, यहाँ पर बेसिकली मैं आप लोगों को तरीका सिखा रहा हूँ कैसे इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। तो ये हो गया रे आया। उसके बाद क्या हो जाएगा कि यहाँ से पैरेलल होके चला जाएगा, हाँ पैरेलल होके चला गया, ठीक है, दिख रहा है ना। सिंपली क्या होगा, पैरेलल होके चला गया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आएगा, यहाँ पर जो बनेगा वो सेम साइज का होगा। सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा टेढ़ा हो गया ना। 2F2 ये रहा आपका इमेज, ठीक है। सिंपली जो ये इमेज होगा थोड़ा सा बड़ा बन गया, लेकिन आप लोग जब स्केल से बनाइएगा ना, स्केल से, तो आप लोग एकदम सेम साइज मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर नेचर में आप लोगों को बता देता हूँ कैसा होगा ये। सबसे पहला कहाँ पर बना? तो एट 2F2। कैसा बना? तो सेम साइज का बना, सेम साइज का बना। और थर्ड नंबर रियल है, ठीक है, इन्वर्टेड दिख रहा है तो रियल है। और फोर्थ नंबर इन्वर्टेड दिख भी रहा है, इन्वर्टेड, ठीक है। तो ये थर्ड नंबर था, थर्ड नंबर। उसके बाद फोर्थ नंबर को हम लोग देख लेते हैं। अब फोर्थ में क्या हो जाएगा, सिंपल कैसा है कि हम लोगों को लेना है फोकस और 2F1 के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पर बिटवीन ऑब्जेक्ट एट बिटवीन 2F1 एंड F1, ठीक है। तो ये लेंस हो गया। तो यहाँ पर देखिए ये प्रिंसिपल एक्सिस, और यहाँ पर F1 F2, यहाँ पर 2F2, ये F1 2F1 हम लोगों को रखना है इन दोनों के बीच में। तो यहाँ पर बीच में रखेंगे, ठीक है। यहाँ से पैरेलल रे भेजेंगे, ठीक है। उसके बाद सिंपली हम लोगों को क्या करना पड़ेगा कि यहाँ से फोकस से गुजार देंगे। तरीका देखिए किस तरह मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, किस तरह मैं बार बार मैं पैरेलल भेज रहा हूँ, उसके बाद फोकस से गुजार दे रहा हूँ, उसके बाद ऑप्टिकल सेंटर से भेज दे रहा हूँ। तो जहाँ पर मीट कर जा रहा है, ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है ना, इस तरह जाएगा, ठीक है। यहाँ पर मीट किया, ठीक है, ये बना है, ये इमेज बना है। देखिए कहाँ पर बना है,
तो 2f2 के उधर बनाए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर सिंपली हम लोग क्या करेंगे कि इसका नेचर में हम लोग सिंपली किस तरह लिखेंगे, देखिए नेचर में तरीका देखिए नेचर कैसे लिख रहा हूँ, कहाँ पर बना, तो बियॉन्ड 2f2 के बगल में बना, बियॉन्ड 2f2। उसके बाद कैसा बना, तो इनलार्ज्ड मतलब बड़ा बना, ठीक है, इससे बड़ा बना, इनलार्ज्ड। उसके बाद थर्ड नंबर में हो जाएगा क्या कि रियल है, इन्वर्टेड है तो रियल है, और फोर्थ नंबर में इन्वर्टेड है, ठीक है। तो ये था फोर्थ नंबर केस, फोर्थ नंबर। और फिफ्थ नंबर पे हम लोग देखेंगे कि फोकस पर, ये फोकस पर जो रखते हैं ना वो बहुत मतलब अजीब होता है, वहां पर क्या बनता है कि इन्फिनिटी पर बनता है, ठीक है। मिरर में भी हम लोग देखते थे फोकस पर रखते थे तो इन्फिनिटी पर बनता था, और यहाँ पर भी फोकस पर रखेंगे तो इन्फिनिटी पर बनेगा, ठीक है। तो देखिए इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, उधर वाला आप लोग उतार लीजिए, इधर वाला उतार लिए होंगे, कॉपी करिए, ठीक है, टाइम जब तक मिल जाए कॉपी कर लीजिए। अब देखिए हम लोग कहाँ पर ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रखने वाले हैं, फोकस पर, ठीक है। तो फोकस देखते हैं कहाँ पर मिलेगा, ये रहा लेंस, ये रहा ऑप्टिकल सेंटर, ये F1 F2 2f2 F1 2f1। अब ये फोकस पर मैं रख दे रहा हूँ, ठीक है। अब एक पैरेलल रे भेज रहे हैं, ओके, फोकस से गुजारिए, ओके, यहाँ से गुजार देंगे। अब देखिए ये देखिए किस तरह ये पैरेलल हो गया, अब ये कभी नहीं मिलेगा तो हम लोग बोल देते हैं कि ये कहाँ पर जाकर मिलता है, तो इन्फिनिटी पर। इन्फिनिटी का मतलब कभी नहीं मिलेगा, ठीक है, इन्फिनिटी का मतलब कुछ नहीं होता है भाई, कहीं पर नहीं मिलेगा। ये एक ऐसा सिचुएशन है जहां पर रेज कभी नहीं मिलते हैं, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं एट इन्फिनिटी पर इमेज बनेगा। तो नेचर लिख देते हैं, फर्स्ट केस में कहां पर बना, एट इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी का साइन है। सेकेंड नंबर कैसा बना, तो देखिए ये बहुत बड़ा बना, इसका यदि देखिए ये बहुत बड़ा इमेज बना, बहुत बड़ा, इन्फिनिटी पर चला गया, तो हाईली इनलार्ज्ड बोल देंगे, HI हाईली इनलार्ज्ड। उसके बाद थर्ड नंबर में तो ये रियल बना, इन्वर्टेड होगा, ठीक है, इसका जो पैर होगा वो मान लीजिए आप यहाँ पर खड़े हो जाएंगे तो आपको पैर यहीं पर आएगा, लेकिन सीधे चलते चला जाएगा, चलते चला जाएगा, चलते चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रियल हो जाएगा। उसके बाद फोर्थ नंबर में इन्वर्टेड, रियल के साथ हम लोगों को इन्वर्टेड फ्री मिलता है, इन्वर्टेड। अब सिक्स नंबर केस है, वो एक खास केस है जिसमें हम लोगों को वर्चुअल इमेज मिलने वाला है, ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ। तो हम लोग अब ऑब्जेक्ट को रखने वाले हैं कहां पर, बिटवीन F1 एंड O, ऑप्टिकल सेंटर F1 एंड O। ये आपका लेंस, यहाँ पर प्रिंसिपल एक्सिस ऑप्टिकल सेंटर F2 2 F2 F1 2F1, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर रखेंगे, यहाँ से जाएगा रे पैरेलल, उसके बाद यहाँ से फोकस से होते हुए जाता है, ये हो गया। अब यहाँ से ऑप्टिकल सेंटर से हम लोग उजाड़ देंगे, ये देखिए आप ये फैलते फैलते जाएगा, वो बहुत दूर ले फैलेगा, तो हम लोग देखते हैं क्या ये पीछे की तरफ मीट करता है, कहाँ की तरफ, कहाँ मीट करता है, पीछे की तरफ कहीं जाकर मीट कर जाता है, यहाँ पर मीट कर रहा है, ठीक है। तो बेसिकली इसमें होता क्या है, बिहाइंड द लेंस हम लोग लिख देते हैं कि पीछे की तरफ मीट कर रहा है, क्योंकि ये यहाँ पर भी मीट करेगा, यहाँ पर भी मीट करेगा, यहाँ पर भी मीट करेगा, ठीक है। इसको जितना आगे पीछे करिएगा तो ये आगे पीछे होता रहता है इमेज, ठीक है। बेसिकली हम लोग लिख देते हैं बिहाइंड द लेंस। तो ऑब्जेक्ट कहाँ, नेचर लिख देते हैं हम लोग, कहाँ पर बना, तो बिहाइंड द लेंस, बिहाइंड द लेंस। सेकेंड नंबर कैसा बना, तो इनलार्ज्ड बना, बड़ा बना है ना। और ये थर्ड नंबर क्या है, ये वर्चुअल इमेज है, क्योंकि ये इरेक्ट है तो वर्चुअल होगा,
वर्चुअल। फोर्थ नंबर इरेक्ट दिख भी रहा है, ठीक है। तो ये हो गया आप लोगों का किसका केस, कॉन्वेक्स लेंस का। उसके बाद हम लोग देखते हैं कॉनकेव लेंस का, उसमें क्या होता है, ठीक है। तो इसमें हम लोग देख लेते हैं कॉनकेव लेंस। उससे पहले हम लोग रेस के बारे में देख चुके हैं, ठीक है, कैसे उसमें रेज जाती है, कैसे मतलब रिफ्रैक्ट होता है रेज। तो सिंपली हम लोग केस अब देखते हैं उसमें कैसे होगा। अब देखिए कॉनकेव लेंस कैसा होता है, इस तरह का होता है। ये अब इस तरह बना देंगे, उसके बाद इसको यहाँ से लाकर इस तरह मीट करा देंगे, ठीक है, और इसको यहाँ से लाकर इसको इस तरह मीट करा देंगे। ओके, तो इस तरह होता है, ठीक है। अब यहाँ पर ऑप्टिकल सेंटर होता है, ये हो गया एपर्चर। यहाँ से आ गया आपका प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पर ऑप्टिकल सेंटर, तो यहाँ पर F2 F2 F1 2 F1। सबसे पहले इन्फिनिटी पर बनेगा, उसके बाद फाइनाइट डिस्टेंस पर। इसमें दो ही केस बनता है, ठीक है। तो देखिए इन्फिनिटी पर रखेंगे मतलब एट इन्फिनिटी, सबसे पहला केस एट इन्फिनिटी, तो पैरेलल आएगा और ये फोकस से बात करते हुए जाता है, तो इस तरह फोकस से बात करते हुए चला जाएगा फर्स्ट केस में। अब इस मतलब फर्स्ट रे में, उसका सेकेंड रे एक और भेजेंगे, नीचे से ही भेज देते हैं, ठीक है। तो ये आया, फोकस से बात करते हुए जाएगा, तो जो इमेज बनता है वो यहाँ पर बनता है। हम लोग जब पीछे से लेंस के इधर से आकर देखेंगे ना, इधर से देखेंगे तो हम लोगों को दिखेगा कि हाँ यहाँ पर छोटा सा इमेज बन रहा है, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट केस। इसका नेचर हम लोग लिखते हैं, नेचर सबसे पहला कहाँ पर बना, तो एट F1। कैसा बना, तो हाईली डिमिनिस्ड, बहुत छोटा एक पॉइंट बना है ना, हाईली डिमिनिस्ड। और थर्ड नंबर में क्या हो जाएगा कि ये रियल है या वर्चुअल है। यहाँ पर हम लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, लेकिन यहाँ पर जो इमेज बनेगा वो वर्चुअल होता है, ठीक है। हम लोगों को इधर से आकर दिखना पड़ रहा है, सिंपली यहाँ पर हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, स्क्रीन नहीं रखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वर्चुअल है। फोर्थ नंबर वर्चुअल के साथ इनवर्टेड फ्री मिलता है, सॉरी इरेक्ट फ्री मिलता है, इरेक्ट। अब देखिए यहाँ पर हम लोग सेकेंड केस में लेंगे एट अ फाइनाइट डिस्टेंस। ओके, तो ये लेंस हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, ये हो गया एपर्चर, यहाँ पर ऑप्टिकल सेंटर, और ये हो गया क्या F2, यहाँ पर 2F2, उसके बाद F1 2F1। इसमें सिंपली हम लोग कहीं पर भी रखेंगे ना, कहीं पर भी, तो इमेज इन दोनों के बीच में ही बनने वाला है, पहले ही मैं बता दे रहा हूँ। हम लोग सिंपली यहाँ पर रख के काम कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ से गया, इससे बात करते हुए जाएगा, ठीक है। उसके बाद ऑप्टिकल सेंटर से गुजारेंगे, तो सिंपल इस तरह चला गया, ठीक है। तो दो रूल का ही उपयोग हुआ, मैं यहाँ पर 3 रूल बताया था, सिंपली 2 रूल का ही उपयोग होगा और यहाँ पर इमेज बन गया, ठीक है। इसमें छोटा बनता है, डिमिनिस्ड बनता है, ठीक है, और ये इरेक्ट है तो वर्चुअल होगा। इसका नेचर मैं लिख दे रहा हूँ, नेचर सबसे पहला कहाँ पर बनता है, तो बिटवीन F1 एंड O। थर्ड नंबर सॉरी सेकेंड नंबर ये कैसा बनता है, तो हाईली डिमिनिस्ड नहीं होता है, डिमिनिस्ड होता है, डिमिनिस्ड। इनवर्ट्स का मतलब क्या होता है मैं पिछले वाले लेक्चर में बता चुका हूँ, ठीक है। और थर्ड नंबर में क्या हो जाएगा, ये वर्चुअल बना है, इसमें कोई भी केस रियल का नहीं होता है। उसके बाद इसमें ये इरेक्ट भी बना है। अब देखिए सिंपली हम लोग फॉर्मूलाज तो देख चुके हैं, उसमें कुछ नहीं होता, उसमें आप लोग जानते हैं वो जो यू वी ये सब क्या होता है आप लोग जान चुके हैं। सिंपली हम लोग उसका साइन कन्वेंशन अब देखने वाला है, ठीक है। तो चलिए हम लोग साइन कन्वेंशन के बारे में देखते हैं। हम लोग देखते हैं साइन कन्वेंशन में बेसिकली हम लोग को करना क्या है कि निगेटिव कहाँ पर लेना है, पॉजिटिव कहाँ पर लेना है, ये देखना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कॉन्वेक्स लेंस के बारे में। ये हो गया कॉन्वेक्स लेंस, ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर, ये हो गया F2, यहाँ पर 2F2,
और F1 to F1, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पर होने वाला है क्या, ठीक है, यहाँ पर होगा ये, इस साइड को पॉजिटिव लेते हैं, इस साइड को नेगेटिव, ऊपर वाले को पॉजिटिव, नीचे वाले को नेगेटिव। ये आप लोग XYZ सिस्टम पढ़े होंगे। इसको बोलते हैं वाई एक्सिस, इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस। हम लोगों को वाई एक्स का ही वैल्यू सिर्फ चाहिए। और ये होता है क्या, पॉजिटिव वाला, ये नेगेटिव वाला, ये पॉजिटिव वाला, ये नेगेटिव वाला। तो उसी तरह सिंपली समझकर ऑब्जेक्ट का पॉजिटिव, ऑब्जेक्ट हाइट पॉजिटिव, सिंपली बोल देगा कि ऑब्जेक्ट हाइट, तो ऑब्जेक्ट हाइट में समझ में आ जाएगा। लेकिन ऑब्जेक्ट हाइट हम लोगों को नेगेटिव में दिया जाएगा, तो ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ होगा, ये बात है। उसके बाद फोकस हम लोगों को यहाँ पर इस वाले लेंस में जो फोकस लेना पड़ता है, जो फोकस एक्टिव होता है वो यहाँ पर होता है, तो फोकस का वैल्यू इसमें हम लोगों को पॉजिटिव में लेना पड़ेगा, ठीक है। जो फोकस F2 होता है उसका पॉजिटिव वैल्यू हम लोगों को लेना पड़ता है, ठीक है। अब उसके बाद हम लोगों को देखना क्या है कि जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा, ऑब्जेक्ट को हमेशा हम लोग इसके पीछे ही रखते हैं, तो पीछे रखते हैं तो ऑब्जेक्ट को हम लोग हमेशा नेगेटिव में लेंगे। पहले ही मैं बता चुका हूँ, ऑब्जेक्ट को हमें, ऑब्जेक्ट जो होता है उसको हम लोग नेगेटिव में ही लेते हैं। उसके अलावा अब हम लोग देखेंगे क्या, इमेज डिस्टेंस को। तो इमेज का जो वैल्यू होगा वो हम लोगों को निकल के आएगा, इमेज का हम लोग वैल्यू नहीं देखते, ठीक है। सिंपली फोकस का और इसका देख लेते हैं। उसके बाद वो जो हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। उसके अलावा जो ये वाला होता है, ये वाला लेंस, इसको क्या बोलते हैं, कॉनकेव लेंस। ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर, F1 to F2 to F2, F1 to F1। यहाँ पर देखिए, इसमें जो फोकस एक्टिव होता है उसको हम लोग F1 बोलते हैं। तो यहाँ पर जो होगा F1 को हम लोग क्या लेंगे, F1 को नेगेटिव में लेंगे, यहाँ पर हम लोग पॉजिटिव में लेते थे। और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हमेशा नेगेटिव में लेंगे, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये साइन कन्वेंशन समझ में आ गया हो। चलिए इस पर बेस्ट एक क्वेश्चन को करते हैं। ओके, चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को करते हैं। इसमें आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कैसे हम लोग करते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। एन ऑब्जेक्ट प्लेस 50 सेंटीमीटर फ्रॉम अ लेंस, एक लेंस से 50 सेंटीमीटर एक ऑब्जेक्ट को प्लेस किया गया, प्रोड्यूस अ वर्चुअल इमेज। वो वर्चुअल इमेज प्रोड्यूस कर रहा है। वर्चुअल है मतलब क्या है, इरेक्ट है, ठीक है, सीधा इमेज है। उसके अलावा एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द लेंस, लेंस के सामने से 10 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद लेंस के मतलब हम लोगों को क्या दिया गया है, इमेज डिस्टेंस ये दिया गया, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ये है 50 सेंटीमीटर। व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, फोकल लेंथ बताना है। इज इट कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग लेंस, क्या यह कन्वर्जिंग लेंस है और या डाइवर्जिंग लेंस है, हम लोगों को यहाँ पर मैग्निफिकेशन में निकाल लेंगे, ठीक है। चलिए तो देखते हैं, सबसे पहले हम लोग इसका फोकल लेंथ क्या है। तो सिंपली हम लोग गिवन क्या किया है, जो क्वेश्चन करने का तरीका है वहां पर हम लोग देखेंगे कि u का वैल्यू -50 सेंटीमीटर लेना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि अब मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, कोई भी लेंस हो, मिरर हो, कुछ भी हो, वहां पर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव में लीजिए। उसके अलावा इमेज डिस्टेंस क्या हम लोगों को दिया गया है, फ्रंट। देखिए फ्रंट, फ्रंट का मतलब क्या है, सामने, ठीक है। तो लेंस के सामने में 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर रखा गया है इमेज को, वर्चुअल इमेज है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों को जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो इमेज डिस्टेंस है, इमेज डिस्टेंस, तो वो हम लोगों को नेगेटिव में लेना पड़ेगा। क्या है, लेंस के सामने है, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर देखिए, अब ये यहाँ पर हम लोगों को ये नहीं पता है कि ये कन्वर्जिंग है या डाइवर्जिंग है, ठीक है। और वो जो इमेज है वो इरेक्ट है, इरेक्ट है मतलब ऊपर की तरफ सीधा सीधा है, ठीक है, इस तरह है ऊपर की तरफ। देखिए हम लोग जानते हैं कि जो फ्रंट सामने है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, इस तरफ होगा। फ्रंट मतलब लेंस के इस तरफ सामने, तो यहाँ पर जो 10 सेंटीमीटर होगा उसको हम लोग नेगेटिव में लेंगे। और लेंस फॉर्मूला क्या होता था, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, ठीक है। फोकल लेंथ निकालना है, इज इक्वल टू 1/v, 1/v का वैल्यू कितना है, -10, यानी यहाँ पर माइनस लग जाएगा। फिर माइनस 1/u का वैल्यू -50, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, अभी यहाँ पर प्लस लिख दे रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए इसको मैं इधर कर ले रहा हूँ, इसको इधर, तो 1/50 माइनस 1/10, यानी क्या हो जाएगा, तो ये 50, 10 माइनस 50 डिवाइड बाई ये, यहाँ पर क्या हो जाएगा, -40 डिवाइड बाई 500 ये गया, और -2/25, ठीक है।
यानी हम लोगों को मिल गया क्या, 1/f इज इक्वल टू -2/25। हम लोगों को क्या चाहिए, तो f का वैल्यू इसको इन्वर्स कर देंगे, तो f इज इक्वल टू 25/2 यानी -12.5 सेंटीमीटर। सब सेंटीमीटर में था तो ये भी सेंटीमीटर में निकला। फोकल लेंथ निगेटिव आ गया। अब देखिए किस वाले लेंस में फोकल लेंथ निगेटिव होता था, आप लोग जानते हैं ना, इस वाले लेंस में होता था ना, ये देखिए, ये ऑप्टिकल सेंटर, ये वाला फोकस एक्टिव होता था, ठीक है, 2f1 और f2 2f2 पैरेलल आया, ये वाला फोकस से बात करते हुए जाता था, ये वाला फोकस एक्टिव होता था, ठीक है, तो ये इस तरह से मतलब नेगेटिव होता था, तो नेगेटिव फोकल लेंथ आया। अब यहाँ से हम लोग बता सकते इट के कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग, ये कन्वर्जिंग है या डाइवर्जिंग है, तो हम लोग बता सकते हैं ये डाइवर्जिंग लेंस है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं दिस लेंस इज डाइवर्जिंग, ओके। अब मैग्निफिकेशन भी निकाल ही देते, कैसे निकालेंगे, देखिए मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला जो था वही लगा देंगे, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या था, u बाई v/u था, ठीक है। तो v का वैल्यू क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है, तो -10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर डिवाइड बाई -50 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया, ये गया माइनस माइनस कट गया 1/5, यानी क्या आ गया 0.2 मैग्निफिकेशन आ गया, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलते हैं, जय हिंद जय भारत।